जब हमने आरंभ किया परसों कि अर्जुन ने भगवान से पूछा कि सन्यास क्या है, सन्यासस्व महाबाहो तत्मिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथकेशी निषूदन, कि मुझे त्याग और सन्यास के बारे में अलग अलग थोड़ा समझा दीजिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, कि क्या सन्यास है और क्या त्याग है। क्या त्याग का अर्थ सन्यास है कि हम बोले हमने समाज को त्याग दिया, संसार को त्याग दिया। जब सन्यास की शपथ ली जाती है, जो कि हमने अपने संस्मरण में भी लिखा है, तो उसमें यह नहीं कहा जाता कि मैं सन्यास आश्रम में प्रवेश कर रहा हूं। उसमें कहा जाता है कि मैं इस क्षण से संन्यास्त धर्म में प्रवेश कर रहा हूं, कि ये एक आचरण की बात है, ये एक व्यवहार की बात है, ये एक सोच की बात है। जटिलो मुंडी लुंचित केश काशायंबर बहुकृत वेश पश्यनपि न स पश्यति मूढ़ उधर निमित्तम बहुकृत शोक। अब शंकराचार्य जी ने सबको मूढ़ बताया है, कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। उन्होंने कहा कोई भी वस्त्र क्यों ना धारण किया हो, चाहे काशाय वस्त्र है चाहे श्वेत वस्त्र है। किसी ने लाल वस्त्र धारण कर लिया, सबने भांति भांति प्रकार के वेश धारण कर लिए, किसी ने तो मुंडन कर लिया सर का, किसी ने बड़ी बड़ी जटाएं रख ली। परंतु क्या इस बात से हम इंकार कर सकते हैं? शंकराचार्य कहते हैं पश्यन्नपि न स पश्यति मूढ़। फिर भी जो अज्ञानी होता है वो ये देखकर भी नहीं देखता कि उदर निमित्तम बहुकृत शोक, कि सभी तो अपने पेट के भरने के लिए ही शोक कर रहे हैं। शंकराचार्य जी इतने साल पहले क्या कहते, मैंने आज गौर किया कि किचन को लेकर ही सारा कबाड़ा होगा। ये उन्होंने बहुत पहले कह दिया था। उदर निमित्तम बहुकृत शोक, कि उदर को भरने के लिए बहुत शोकग्रस्त हैं सभी, क्योंकि भूख जो होती है वही मनुष्य को जागृत रखती है। चाहे वो मान सम्मान की भूख हो, चाहे पेट की भूख हो, चाहे धन की भूख हो, चाहे सत्ता की भूख हो, जब तक उदर में अग्नि है तब तक मनुष्य कर्मरत रहता है। तो अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं क्या कर्मों का त्याग फिर सन्यास हुआ? मुझे समझ नहीं आया। तो हमने जाना कि भगवान ने कहा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं अर्जुन, कि सब कर्मों का त्याग वास्तव में त्याग है, वही सन्यास है। परंतु मेरा ऐसा मानना है मतम उत्तमम, कि यज्ञ दान तप कर्म न यज्ञ दानम तप कर्म पावनानि मनीषिणाम, कि यज्ञ तप और दान जो है इससे मनुष्य पवित्र होता है, इसलिए यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। इन 3 कर्मों का त्याग नहीं होना चाहिए। मनुष्य तप से शुद्ध होता है, सच्चे दान से विनम्र होता है, सत्कर्म की जो अर्जना है, जो सतोपार्जन है, वो केवल और केवल दान से होता है। इतना स्मरण रहे। वाणी से किए हुए शब्द हो दान में, हाथों से किया हुआ कर्म हो दान में, या अपना अर्जित किया हुआ धन दिया हो दान में। सत्कर्म जो है, जिसको कहते हैं जो इकट्ठा हो रहा है संचित, वो केवल दान से होता है। यज्ञ एक सत्कर्म हो सकता है, परंतु यह नहीं कि यज्ञ करने से कोई मनोकामना पूर्ति हो जाएगी। यह नहीं कि यज्ञ करने से ईश्वर आपके करीब आ जाएंगे। तप करने से मनोबल बढ़ता है, तप करने से इच्छा बल बढ़ता है, तप करने से मनुष्य की इच्छा शक्ति बढ़ती है, तप करने से जागरूकता बढ़ती है, स्मृति बढ़ती है।
जब हम कोई भी पूजा या आराधना कर रहे हैं, उससे हम ईश्वर के निकट हो जाते हैं। हमारे वेदों का सारा ज्ञान जो है वो संक्षिप्त में उपनिषदों में पाया जाता है। उपनिषद अर्थात निकट बैठना, उपासना अर्थात निकट हो जाना ईश्वर के। तो यज्ञ और तप से स्वयं का शुद्धिकरण होता है, परंतु दान तीनों में से एकमात्र ऐसा है जिससे हम किसी दूसरे के जीवन को भी संवार रहे हैं, जो कि हमारे कर्म के झोले में आकर गिरता है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है, बात बहुत छोटी है, परंतु जब हम कहीं बाहर खाने जाते हैं तो एकदम दिल खोल के टिप देनी चाहिए। 5-10 हजार का इंसान भोजन कर लेता है एक बार बैठ के, और हम उसको 1000 रुपया भी ना दें, 500 भी ना दें, 2000 भी ना दें, क्योंकि जो आपने खाया, अगर किसी के साथ जबरदस्ती जाना पड़ा तो वो आपका तप हो गया। जो खाया वो यज्ञ हो गया। दान कहां गया? दान तो वही हुआ जो दूसरे को दिया गया। तो भगवान ने कहा, परंतु सब त्याग एक सा नहीं होता। दान भी किस भाव में दिया जाता है उस पर बहुत एक उस चीज के मायने हैं, और दूसरा हमारे पास क्या है जिसका हम दान दे रहे हैं, किस भाव में हम दे रहे हैं। क्योंकि दान देना एक प्रकार का त्याग है। हमारे पास कुछ है, काम का है, भविष्य में काम का हो सकता है, हमने वो निकाल के दे दिया, हमने त्याग किया। तो त्याग भगवान ने कहा है 3 प्रकार का होता है। नियतस्य तु संन्यास कर्म न उपपद्यते, मोहतस्य परित्यागस्य तामसः परिकीर्तितः। कौनतय? जो मनुष्य का नियत कर्म होता है उसका त्याग नहीं किया जाता, उसका त्याग मूर्ख व्यक्ति करता है। गृहस्थी छोड़कर सन्यासी केवल बुद्धि हो सके बस। जो गृहस्थी छोड़कर, जो अपनी जिम्मेवारी को छोड़कर सन्यास के धर्म में प्रवेश कर जाता है, ना तो वो अच्छा गृहस्थी रहा, ना अच्छा सन्यासी रहा। उसने जो शपथ ली अग्नि के सामने जब विवाह हुआ, उसको झुठला दिया, उसको मिथ्या कर दिया। जो सन्यास की लेगा उसको भी मिथ्या कर देगा। तो जो मोहवश त्याग किया जाता है वो त्याग तामसी है। मां बैठे हलवा खाने के लिए और बच्चा पास आकर बोले, मम्मी मुझे भी खाना है। मां बोले, ले बेटा तेरे लिए मैं त्याग कर रही हूं, तू खा। ये त्याग ना हुआ। मां को तो अपार सुख होगा कि मुझे ना मिलके मेरे बच्चे को मिल गया। वो शायद अगर उसकी शादी हो जाए फिर वो मांगे, तब दुख होगा कि अब देखो मेरे मुंह से खोकर ये खा रहा है, खींचकर। ये खोकर पंजाबी का शब्द था। तब उसको होगा ये अपनी बीवी का हो गया है, बजाय कि उसको बोले हलवा बनाने के लिए, मेरी प्लेट में जो हलवा है वो मुझे बोल रहा है दे दो। वो त्याग जो मोहवश किया जाता है, जो अज्ञानतावश किया जाता है। क्योंकि हर कोई अपने आप को एक कहानी बताता है, हमने ये पहले भी बताया है, और वो कहानी में हम विश्वास करना शुरू कर देते हैं। वो कहानी हमारे जीवन की संरचना कर डालती है। किसी ने कहा था कि द बेस्ट वे टू सिक्योर योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। आप अपने भविष्य के निर्माता स्वयं होते हैं। अर्जुन को यह समस्या थी कि मैं युद्ध क्यों करूं, क्या जरूरत है। इतने साल पहले अज्ञातवास में बिताए, उससे इतने वर्ष पहले एक दूसरे वनवास में बिताए, फिर दोबारा चले जाएंगे। जंगल में भी सब कुछ बढ़िया चल ही रहा था, और अर्जुन तो वैसे ही जगह जगह जा रहे थे। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत उठा के, वो टिक के बैठे ही नहीं जंगल में। क्योंकि भगवान ने उनको कहा था कि युद्ध में ये सब विद्याओं की, सब कलाओं की आवश्यकता होगी, इसलिए तुम चले जाओ, जाकर सीख लो। वो जहां भी जाते थे उपहार स्वरूप एक संतान पैदा कराते थे। वो सब संतानें जो हैं आकर युद्ध में लड़ी महाभारत के। तो अर्जुन ने कहा लड़ने की आवश्यकता है,
हम वैसे ही जंगल में जाके रह सकते हैं। कितना खाना है इंसान ने, पेड़ के नीचे रह लेंगे, कंदमूल खा लेंगे, फूल पत्ती खा लेंगे। परंतु भगवान ने कहा तुम अर्जुन कायर हो। कार्पण्य दोष की बात नहीं है, यह नहीं कि मूढ़ता में आ गए हो, तुम अज्ञानी हो, तुम्हारी जो बुद्धि है वो कीलित हो चुकी है। वैसे जैसे हम हिंदी बोलते बेवकूफ कहीं का, भगवान ने थोड़ा प्यार से बोला, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्वते तरिष्यति, तुम्हारी बुद्धि जो है कीलित हो चुकी है। ऐसा ही कहा भगवान ने, कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, कि तुम्हारी बुद्धि कीलित हो रही है, हो चुकी है। जो तुम कह रहे हो युद्ध नहीं करूंगा, ये तुम कोई त्याग में नहीं कह रहे, कोई इस भाव से नहीं कह रहे कि हम त्याग देते हैं, हम ऊंचे विचार से इस चीज को छोड़ देते हैं। तुम इसलिए कह रहे हो, तुम डरे हुए हो। क्योंकि अर्जुन ने यही कहा था, सुरपुर भी पूरा मिल जाए तो भी मुझे कोई कुशलता का उपाय नहीं समझ आ रहा, और मेरे हाथ पैर जो है कांप रहे हैं। भगवान अपना धनुष जो है रखने से पहले अर्जुन ने यह भगवान से शब्द कहे थे, ना ही प्रपश्यामि तो उत्शोषणम इंदिराणाम अवाप्य भूमा सत्नम रिद्धम राज्यम सुरणाम बीजाधिपत्यम। मुझे कुछ भी मिल जाए, परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये जो मुझे एंग्जाइटी अटैक हो गया है, इससे मैं कैसे बाहर आऊं। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मुझे पसीना आ रहा है, पैनिक जिसको बोलते हैं। तो भगवान ने कहा इसलिए त्याग की तो मेरे सामने बात मत करो, ये तुम्हारा त्याग नहीं, तुम तो मोहवश युद्ध के मैदान से भाग रहे हो। तो वो त्याग जो मनुष्य मोहवश करता है, भगवान ने कहा है ऐसा त्याग तामसी है, इससे सिर्फ एक ही चीज होती है, अहंकार को बल मिलता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। मनुष्य केवल एक डंके की चोट पर कह देता है मैं नवरात्रों का व्रत रखा, 9 दिन भूखा रहा, उससे तो हमारे देश की समस्या का समाधान नहीं निकला। लोग तो अभी भी भूख से मर रहे हैं, अन्न की तो अभी भी कमी है। एक है जो अपना कार्य चुपचाप करता है, जो प्रार्थना, उपासना, आराधना ये एक एकांत में करने वाले कार्य हैं। इसलिए शुरू दिन से जो मैं आज से 10 साल पहले बोलता था, बहुत कुछ बदल गया, परंतु एक चीज नहीं बदली, वो ये कि मैंने सबसे यही कहा है, आश्रम में बैठकर साधना नहीं होती। जहां पर भी एक से अधिक लोग हो गए, वो साधना का क्षेत्र नहीं रह जाता, वहां पर कहीं ना कहीं दिखावा आ जाता है। जो पहले सूफी गाते थे, वो हमेशा एक सूफियाना जो अंदाज था, वो हमेशा अल्लाह के लिए गाया जाता था, उनके एक परवरदिगार के लिए गाया जाता था, भगवान के लिए गाया जाता था। तो उसमें जब पुरुष गाते थे, वो आगे जो है स्त्रियों को बैठने नहीं देते थे कि पीछे बैठ जाएं थोड़ा सा, क्योंकि यदि आगे बैठेंगे तो पुरुष जो है प्रभावित करने के चक्कर में हो जाएगा कि इसको इंप्रेस कर दूं, उसको स्माइल दे दूं, उसको ये दिखा दूं, ये मेरा राग देखो, ऐसे ये स्वर उठा दिए मैंने। वो जो उसका भाव है ईश्वर के प्रति ना होके स्त्री के प्रति रह जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये पुरुष की मूल वृत्ति होती है, वो चाहे चाहे या ना चाहे। ये चीजें उसने अपने दिमाग में उत्पन्न नहीं की हैं, इसलिए अपने दिमाग से उनको झाड़ नहीं सकता। ये चीजें लेकर ही एक पुरुष पैदा हुआ है। तो भगवान ने कहा जब तक आसक्ति है, आसक्ति में किया हुआ त्याग जो है त्याग नहीं होता। वो जो शोर शराबा है जो भीतर का, वो चलता रहता है। नीम करोली बाबा की ही एक छोटी सी कहानी हमें याद आ गई, जो हमने परसों भी बताई थी। कहानी कोई और है, किताब वही है, कृष्णदास की। उन्होंने कहा, कृष्णदास लिखते हैं उस बुक में, कि एक बार हम सब लोग बाबा के आसपास बैठे थे, संध्या का समय था, पक्षी जो हैं चहचहा रहे थे, पेड़ जो हैं
एकदम लहलहा रहे थे, मंद मंद हवा चल रही थी, सूर्यास्त कहीं पर्वतों में होता हुआ दिख रहा था नैनीताल के पास, और एक अद्भुत वातावरण। और जो नीम करोली बाबा थे, उन्होंने कृष्णदास को, उन्होंने कहा, कृष्णदास ने और जो आसपास लोग बैठे थे, कि महाराज जी कितनी शांति है, कितना आनंद है। तो कुछ समय बीत गया, कुछ चंद मिनट बीत गए, और बाबा ने बोला, कृष्णदास वॉच दिस, उन्होंने कहा अभी देखना। ऐसा कहकर उन्होंने, जो शिष्य सब बैठे थे, सब अधिकतर अमेरिका से ही आए हुए थे, उन्होंने कहा वहां कैसा मौसम है। किसी ने कहा तुरंत, वहां तो आजकल गर्मी पड़ रही है अभी। किसी ने कहा अरे निर्भर करता है आप कहां पर हो, ईस्ट कोस्ट पे हो, पूर्वी तट पर हो, या वेस्ट कोस्ट पे हो। और किसी ने कहा कि वहां तो वेदर का पता ही नहीं चलता, अंदर ही रहना होता ज्यादा समय। किसी ने कहा हमारी गाड़ियां, घर इत्यादि सब एयर कंडीशन है, और वहां पर सब जोरों शोरों से बोलना शुरू हो गए। ऐसे हाहाकार मच गई, कोलाहल हो गया, कि जैसे पता नहीं अभी नोबेल प्राइज रिसर्च का अभी हाथ में दे देना है किसी के। सारी जो शांति है वो विलुप्त हो गई कुछ ही चंद क्षणों में। जब तक हृदय में आसक्ति होती है, मन की भी वही गति रहती है। जो बाहर का एक नकाब होता है ना, जो बाहर की चादर होती है शांति की, वो एक हल्के सी विपरीत परिस्थिति के झोंके से आते ही उठ जाती है। किसी ने अपने दोस्त को कहा कि तुम आए नहीं कल, मैं तुम्हारी वेट कर रहा था, जाना था शाम को खाने कहीं। उसने कहा कि कल हमारे घर एक्चुअली एक ब्यूटीफुल ट्रेजेडी हो गई। उसने किसी की शादी हुई? कहते नहीं नहीं, एक और ब्यूटीफुल ट्रेजेडी थी। ब्यूटीफुल ट्रेजेडी, सुंदरकांड का पाठ रखा हुआ था। उसने कहा सुंदरकांड का पाठ रखा हुआ। अगर रामचरितमानस में एक क्षण के लिए देखा जाए तो सुंदरकांड में जो भगवान हनुमान हैं, अंजनेय जो हैं, उनकी जो भक्ति का वर्णन है वो सात्विक त्याग है। कुछ भी उन्होंने मोहवश नहीं किया। जब मां जानकी के पास पहुंचे तो भगवान राम ने कहा था सिर्फ कुशल क्षेम पूछ कर आना, सब ठीक ठाक है। उन्होंने कहा मैं तो आपको आराम से लेकर जा सकता हूं, परंतु भगवान ने कहा है नहीं, सिर्फ इतना ही करना। कितना वचन का मान रखा। वो ये भी कह सकते थे आप चलिए वहां जाके बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। भगवान के पास जाएंगे, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मुस्कुराते रहते हैं, तुरंत उनको बोल देंगे। कहते हैं कि किसी चीज से बचने से ज्यादा अधिक आसान होता है क्षमा मांगना पाप करके। चीज को ना करने से ज्यादा आसान है कर लो फिर माफी मांग लो। तो हनुमान जी चाहते तो ऐसा एक अपना वो रख सकते थे मत, कि अब आया हूं इतनी दूर, इतने पेड़ उखाड़े, इतने सब लोगों को परेशान किया, इतनी लड़ाई झगड़ा हुआ यहां पर, अब आपको ही तो लेने आया था, चलो चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो आपको स्पर्श भी नहीं कर सकता, लेकर जाऊंगा तो आपको अपने ऊपर बिठाना होगा। ऐसी भगवान राम की आज्ञा नहीं है। उन्होंने इतना ही कहा है कि पता करके आओ, इसलिए पता करके मैं चल रहा हूं। एकदम परम सात्विक त्याग है। दुखमित्येव यत् कर्म काया कलेश भयात् त्यजेत सकृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो दुख से और क्लेश के डर से जो मनुष्य किसी कार्य का त्याग करता है, भगवान ने कहा वो राजसी त्याग है। ऐसे त्याग का कोई फल नहीं होता। कुछ आप करना चाहते हो जो उचित है, परंतु किसी क्लेश के डर से आप उसको नहीं करते, कि छोड़ो। उदाहरणार्थ, आपको कसरत करनी है, व्यायाम करना है, और
अब कौन उठेगा सर्दियों के दिन में बेड में से और जाके पागलों की तरह उसके ऊपर भागेगा, दौड़ेगा, हाथ पैर हिलाएगा। आपने व्यायाम का त्याग कर दिया। छोड़ो, मैं साधु संत हूं, क्या करना। वो जो त्याग है वो राजसी त्याग है। किसी की शादी हो रही है, मान लीजिए घर में, आपके पास खर्चने को 5 ही लाख रुपए हैं, परंतु बेटी या बेटे ने नाक में दम किया हुआ है कि 10 लाख का खर्चा आएगा, और आप कहते हो चलो हम कहीं से कर्जा ले लेते हैं या कुछ बेच देते हैं और बच्चे के लिए कर देते हैं, और हमने बेटे के लिए त्याग किया, उसकी खुशी के लिए हम ये त्याग कर रहे हैं। अगर मोहवश किया तो तामसी, अगर वो बेटा या बेटी कलेश डाल रहा है उससे बचने के लिए यदि किया तो वो राजसी। दोनों ही अवस्थाओं में नैव त्याग फलम लभेत, ऐसे त्याग का कोई फल नहीं है। ये त्याग ना हुआ, अज्ञानता हुई। एक लड़की की शादी होने वाली थी, उसने अपनी मां से पूछा कि मां मुझे थोड़ा सा ज्ञान दो कि कैसा होता है विवाहित जीवन। देखिए, शब्दों पर ही हंसी आ जाती है, जबकि ऐसी मेरी कोई चाह ना थी कि कैसा होता है विवाहित जीवन। मां ने कहा कि अभी मुझसे बात मत करो, मैं कमरे में जा रही हूं। अभी मुझसे बात मत करो, कमरे में चली जाओ अपने। तो अपने कमरे में चली जाती है लड़की। 5 मिनट बाद मां जो है दरवाजे पर दस्तक देती है, कहती बाहर आओ, मुझे इग्नोर करके कमरे में क्यों आकर बैठ गई। बस यही विवाहित जीवन है। ये जो संघर्ष है मनुष्य का, ये ही मनुष्य का मोहमय जीवन होता है। अपने से ही एक लगातार कश्मकश सारा जिंदगी चलती रहती है। कितना अधिक आप अपने आप से युद्ध कर रहे हो, उससे पता चलता है कि आप कितने सन्यासी हो। जब एक मुक्त भाव में मनुष्य आ जाता है तो वो सन्यासी होना शुरू हो जाता है। नहीं तो उसको बहुत चिंता रहती है, कौन क्या सोच रहा है मेरे बारे में, किसको मैं कैसा दिख रहा हूं, किसको मैं कैसा लग रहा हूं। जब तंत्र में साधना आरंभ होती है, मां काली जो है हमेशा मुक्त केशी दिखाई जाती हैं। मां कमलात्मिका जो है, मां लक्ष्मी, हमेशा उनके केश बंधे रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो धन संपत्ति है उसका समाज में स्थिर होना, स्थायी होना, उसके लिए एक आचरण वैसा रखना पड़ता है कि समाज को क्या प्रिय है। परंतु मां काली मुक्त केशी हैं। वो, उनको परवाह नहीं है कि मुझे कैसा देखा जा रहा है, मुझे कैसा समझा जा रहा है। वही फर्क होता है सात्विक त्याग में और तामसिक त्याग में। कारमित्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन, संगम तगत्वा फलम चैव स त्याग सात्विको मता। कि मेरा ऐसा मानना है अर्जुन कि जो मनुष्य अपने कर्म के पथ से भ्रमित नहीं है, विमुख नहीं है, जो उसका कर्तव्य है उसका निर्वाह कर रहा है और अनासक्ति के साथ जीवन को व्यतीत कर रहा है, वो त्याग मेरे मत से सात्विक है। हर सात्विक चीज मनुष्य को मुक्त करती है, हर तामसिक चीज मनुष्य के अहंकार को बलिष्ठ करती है, हर राजसिक चीज मनुष्य को बांधती है। जो भी भाव हमें, हमारे हृदय को दयालुता से भर दे, जो भी भाव हमारे हृदय को करुणा से भर दे, वो भाव जो है सात्विक है। तो गालिब ने एक बड़ी सुंदर कुछ पंक्तियां लिखी हैं, शायद आपने सुनी होंगी। रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई ना हो। एक दुख में जैसे शब्द होते हैं एक कवि के, वैसे हैं। रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो और हम जबां कोई ना हो। बेदरो दीवार सा एक घर बनाया चाहिए,
कोई हमसाया ना हो और पासबां कोई ना हो। पड़िए अगर बीमार तो कोई ना हो तीमारदार, और अगर मर जाइए तो नौख्वां कोई ना हो। कि मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूं, गालिब ने कहा, जहां कोई ना हो। मनुष्य की जो साधक होते हैं, जब वो सोचते हैं कि हमने घर को छोड़ना है, विश्वास मानिए वो ऐसी ही एक जगह की कल्पना करते हैं कि मैं वहां चला जाऊंगा, बस मैं और मेरे इष्ट। जंगल में जाकर साधना आराधना करूंगा, नदी के तट पर जाऊंगा, मच्छरों का कुछ पता नहीं, खाने का कुछ पता नहीं, भोजन पानी का कुछ पता नहीं। वो तो जब व्यवहारिकता जीवन की सामने आ पड़ती है तब उसको झेलना पड़ता है। सपने में आज तक किसी को कभी किसी मच्छर ने काटा है भला? कभी नहीं। वो भी जो हम स्वप्न लेते हैं जागृत अवस्था में कि मैं ये बड़ी कुछ अच्छा कर रहा हूं। मान लीजिए आप कल्पना कर रहे हैं कि मैं पार्टी में डांस कर रहा हूं, कभी नहीं गिरोगे। सबसे अच्छा माइकल जैक्सन से अच्छा डांस आपका होगा। परंतु ये सन्यासी नहीं, जो गालिब ने भाव व्यक्त किया है कि रही अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई ना हो, ये सन्यासी नहीं, ये उदासी है। सन्यासी तो प्रसन्न रहता है। जो प्रसन्न नहीं है, प्रसन्न चेतसो हास्य बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जो प्रसन्न है कौनते, वही तो प्रज्ञा में स्थित है। वही व्यक्ति तो स्थित प्रज्ञ है, वही तो कूटस्थ है, जो इस जीवन में प्रसन्न रहना नहीं जानता। आप कल्पना भी नहीं कर सकते आप अपने आप को कितनी यातनाएं दे रहे हो अगर किसी भी कारण से दुखी हो। क्योंकि दुखी होने का कोई कारण नहीं होता, केवल एक बहाना होता है। ये जो जीवन है, आसपास यही परिस्थितियां रहेंगी, यही लोग रहेंगे, ऐसा ही चलता रहेगा, कुछ नहीं तो कुछ नहीं बदलेगा। अगर आप उसमें दुखी रहेंगे तो फिर क्या कमाया? फिर तो मुझे लगता है क्या त्यागा? आपने तो अपना सुख त्याग दिया। ये तो अपने आप को एक सजा देने वाली बात है।